आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान रहम वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं मज़ेदार सी रेसिपी नान खटाई। जी नान खटाई की रेसिपी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त और उम्दा बनने वाली ये नान खटाई रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से बेक करेंगे, क्या क्या सामान इसमें डलेगा। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा बना के कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी है। ये बहुत शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी रेसिपी में हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया। बाउल इतना बड़ा हो कि हमारा मिक्सचर फेंटने में आसानी हो। इसमें हमने एक प्याली घी डाल दिया है भर के। इसमें घी का इस्तेमाल ही होगा, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बेकरी आइटम में हमारे घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हम इसमें घी ही ऐड करेंगे। एक प्याली शक्कर हमने ले ली थी, इसको पीस लिया था। पीसने के बाद ही हमारी इतनी शक्कर रेडी हो गई थी। ये शक्कर डाल दी है हमने एक प्याली, और 5 से 6 अदद जो छोटी इलायची थी उसको हमने पीस के डाल दिया है। फ्लेवर हमारी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जब तक फेंटते रहेंगे जब तक ये ठीक से नरम ना हो जाए। हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ लेते हैं मैदा। मैदा हमने लिया है एक दूसरे बाउल में। इसमें 1.5 कप हमने मैदा ऐड करा है। इसमें 2 टीस्पून सूजी जाएगी। सूजी डालने इसमें 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको देखिएगा, सही से भर के मैंने इसको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। बेसन 3 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको जो फ्लेवर वो जो हमने मिक्सचर बनाया था घी, चीनी और इलायची का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा मिक्सचर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। हम अब इसमें डाल देंगे। इसको जल्दी जल्दी से हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। और अगर आपको लगे कि आपका आटा जो है वो थोड़ा सा घी और इसको चाहिए तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपकी इसी घी में ये कवर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा घी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए सेहत का ख्याल रखते हुए मैंने 1 प्याली घी का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आपसे कवर ना हो मैदा तो आप इसमें जो है थोड़ा सा घी और ऐड करके डाल सकते हैं। एक तरफ मैंने ले लिया है एक अंडा। एक अंडे की जर्दी मैंने निकाल ली है और इसको अच्छे से फेंट के रख लिया है। ये हमारे देखें जी मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। ये छोटे छोटे से बॉल हम बना लेंगे। घी हाथ में लगा लीजिएगा और इस तरह से बॉल आपके बहुत आसानी से इजीली बन जाएंगे। ये बॉल बना के हमने साइड में रख दिए हैं। और जो हमने अंडे का उसका बनाया है फेंटा है, वो हम ऊपर से जब ये सारे बॉल्स बन जाएंगे ऊपर से हम इसको लगा देंगे। माज़रत के साथ कि हमारे कैमरा इस वक्त जो है वो भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेरा भी मोबाइल गिरा था। और गिरने के बाद जो है ये ऑयल इसमें सही से साफ़ नहीं हुआ है, तो लेकिन आगे जाके ये आपको क्लियर हो जाएगा। सब स्क्रीन आपको सही से पता चलने लगेगा। आप अब तक हमारी वीडियो वॉच करते रहिएगा। ये जल्दी जल्दी हमने इसमें जर्दी लगा दी है। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम भी लगा सकते हैं। मैं इसमें बादाम लगाऊंगी खूबसूरती के लिए। अगर आप ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, इसमें कोई जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, अगर नहीं लगाना तो नहीं लगाएं, नो टेंशन। चलें जी, अब हमने एक पतीला ले लिया था। इसको बेक करने से पहले 15 मिनट पहले हमने इसको हीटअप कर लिया था। अब हम इसमें ये बेक करने रख देंगे। इसको बेक करने के लिए हमने एक गत्ता लिया है, उसके ऊपर टिश्यू लगा लिए हैं और ये आसानी से हमारा इसमें बेक हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं है जो जिसमें मैं बेक करूं पतीली में, तो ये भी टेंशन आपकी मैंने ख़त्म कर दी है। आप ये देखिए, और पतीला आप पुराना लीजिएगा घर का, क्योंकि बेक करने में हमारी पतीली भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये देखिए जी मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ आपके सामने रेडी हैं और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़बरदस्त और लजीज बनी है। आपके साथ मैंने पूरी वीडियोस शेयर करी है। इसी तरीके से आप इसी मेथड के साथ आप बनाइएगा और लजीज नान खताइयाँ खाइएगा। चाय के साथ खा लें या कोई आपके साथ मेहमान आ जाए तो उनके साथ शेयर करें और तारीफ़ें पाएँ।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए जी, अब ये मज़ीद हमने जल्दी जल्दी नान खताइयाँ निकाल ली हैं। नान खताइयाँ निकालने में जल्दी ना करें, वो तो मुझे अभी और बेक करनी थी इसलिए, और आपको दिखाना था, जल्दी जल्दी मुझे निकालनी पड़ रही हैं। अगर जब आप घर में नान खताइयाँ बेक करेंगे तो थोड़ा सा स्टे कीजिएगा, थोड़ा स्टे के बाद ये जगह खुद अपनी छोड़ देंगी और आसानी से निकल जाएंगी, क्योंकि ये अभी बहुत गरम गरम होती हैं, इसलिए हाथ हरगिज़ मत लगाइएगा। ये हमने नान खताइयाँ डाल दी हैं, नान खताइयाँ हमारी बेक हो रही हैं मज़ीद। और हम दूसरी तरफ जो है आपको दिखाते हैं हमारी लज़ीज़ नान खताइयाँ जब रेडी हो गई हैं तो ये कैसी लग रही हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लोग, बहुत ज़बरदस्त हमारी नान खताइयाँ रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और हमें बताइएगा। चलें जी, हम इसको तोड़ के भी आपको बताएंगे ये कितनी खस्ता और ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बैक साइड से भी हमारे बिल्कुल भी नहीं जली हैं, कि आपको हो कि शायद ये नीचे से लग गई हैं। 20 मिनट टाइम परफेक्ट टाइम है, मीडियम आंच में आप इसको करेंगे और ये आपकी लज़ीज़ नान खताइयाँ बन जाएंगी। ये बहुत खस्ता और बहुत ज़बरदस्त बनी है और ये आराम से, देखिए जी, वीडियो अच्छी लगे